नमस्कार साथियों, ट्रिकी एजुकेशन विद सचिन में आपका स्वागत है। साथियों, आज का हम टॉपिक लेते हैं साथियों मोशन, यानी कि गति। मोशन साथियों, आज देखते हैं हम गति क्या होती है साथियों। यानी कि जब कोई वस्तु समय के साथ, किसके साथ, समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो वह वस्तु किस में होती है, गति में होती है। जैसे मान लो एक वस्तु यहाँ पर ए पर, एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है। कोई वस्तु ए से चलती है, बी तक जाती है और 20 सेकंड का समय लेती है। यानी कि जब किसी वस्तु की जो स्थिति में परिवर्तन होती है वो किसके साथ होती है, समय के साथ होती है। तो हम कहते हैं कि वस्तु कैसी अवस्था में, गति की अवस्था में। अब हम बात करते हैं जो गति आपकी गतियां हैं उनके प्रकार कितने होते हैं। तो यहाँ पर हम 4 प्रकारों की बात करेंगे साथियों। सबसे पहले नंबर 1 होता है रेखीय गति साथियों, लाइनियर मोशन। लाइनियर मोशन क्या होती है साथियों, यानी कि जब कोई वस्तु सरल रेखा या वक्र रेखा पर गति करती है तो हम उसको क्या बोलते हैं साथियों, रेखीय गति बोलते हैं। अब इसके एग्जाम्पल जैसे समझते हैं, तो बंदूक होती है, बंदूक से चलाई गई गोली क्या है, जो बंदूक से चलाई गई गोली है उसकी गति कैसी होती है साथियों, रेखीय गति होती है। ऐसे ही जो आपकी पटरी होती है, रेलगाड़ी की पटरी होती है, रेलगाड़ी की पटरी साथी, उस पर जो ट्रेन चलती है, यानी उस समय भी क्या होती है, रेखीय गति होती है साथियों। नंबर 2 बात करते हैं साथियों वृत्तीय गति। वृत्तीय गति यानी सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होती है साथियों, इसमें जो वस्तु होती है, यानी कि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करती है। यानी कि जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करती है उसको बोलते हैं साथियों वृत्तीय गति। जैसे क्या होता है, हमारी जो पृथ्वी वो क्या करती है, सूर्य का चक्कर लगाती है, उसको हम बोलें क्या, ये वृत्ताकार गति है साथियों पृथ्वी की। अच्छा, नंबर 3 बात करते हैं साथियों दोलन गति। ऑसिलेटरी मोशन। दोलन गति क्या होती है साथियों, यानी कि जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के सापेक्ष, यानी कि जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के सापेक्ष आगे पीछे गति करती है, उसे हम बोलते हैं साथियों दोलन गति। यानी जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के सापेक्ष, जैसे मान लो एक बिंदु है, कोई वस्तु आगे गई, फिर यहाँ आई, फिर पीछे गई, तो उसकी जो गति होगी वो क्या होगी साथियों, दोलन गति। जैसे आपका जो दीवार घड़ी, उसमें जो पेंडुलम होता है, पेंडुलम की जो गति होती है वो क्या होती है साथियों, दोलन गति होती है साथियों। अब हम बात करते हैं साथियों, नंबर 4 आता है आपका आवर्ती गति।
यानी कि आवर्ती गति, पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या होता है साथियों, इसमें जो वस्तु होती है वो एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है, उसको हम बोलते हैं साथियों आवर्ती गति। यानी कि जब वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है, उसे हम बोलते हैं साथियों आवर्ती गति, पीरियोडिक मोशन। जैसे अभी एग्जांपल दिया था मैंने, हमारी जो पृथ्वी है सूर्य का चक्कर लगाती है, यानी एक वृत्ताकार मार्ग पर तो एक साल में एक बार चक्कर लगाती, ऐसे अगली साल लगाती, यानी कि एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को क्या कर रही है, दोहरा रही है। हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जब चक्कर लगाती है तो ऐसी गति को हम साथियों बोलते हैं आवर्ती गति साथियों। अब साथियों बात करते हैं, इसमें कुछ टर्म्स यूज होते हैं गति के चैप्टर में। जैसे सबसे पहले बात करते हैं साथियों दूरी, यानी डिस्टेंस। दूरी क्या होती है साथियों, दूरी का मतलब है किसी वस्तु के द्वारा तय किए गए उसके पथ की लंबाई, यानी कि इसमें क्या होता है पथ की लंबाई। यानी कि मान लो कोई वस्तु है वो बिंदु ए से चलती है और बिंदु बी तक जाती है, तो उसके द्वारा जो ये तय किया गया जो पथ है, ये पथ की जो भी लंबाई होगी साथियों उसको हम बोलेंगे दूरी। साथियों ये दूरी हो गई है साथियों। अब क्या होता है, जो दूरी होती है साथियों वो एक पथ की लंबाई होती है, इसकी कोई दिशा नहीं होती है साथियों, दूरी की कोई दिशा नहीं होती है साथियों। अच्छा, दूसरी बात करते हैं हम साथियों विस्थापन। विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन क्या होता है साथियों, यानी कि ये भी क्या है, मान लो यानी कि दो बिंदुओं के बीच की साथियों ये न्यूनतम दूरी होती है। मान लो कोई व्यक्ति यहाँ ए बिंदु से चलना स्टार्ट करता है और ये ऐसे जाता हुआ ये और यहाँ पर बी तक पहुंचता है, तो यानी कि ए से ये जो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता अपनाया उसने, ऐसे जो गया हुआ है, इसको तो हम बोलेंगे साथियों दूरी। और मैंने बोला है जो विस्थापन होता है साथियों, डिस्प्लेसमेंट होता है, वो दो बिंदुओं के बीच की क्या होती है साथियों, न्यूनतम दूरी होती है। तो यानी कोई व्यक्ति ए से बी तक गया, एक तो ये टेढ़ा मेढ़ा रास्ता अपनाया उसने, तो उसे हम बोलेंगे साथियों दूरी। और एक व्यक्ति सीधा भी जा सकता है, यहाँ से ए से बी तक सीधा जा सकता है, तो इसको हम बोलेंगे साथियों विस्थापन, यानी कि विस्थापन। तो यानी कि जो विस्थापन होता है साथियों वो दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी होता है। अब विस्थापन जो होता है उसमें होती है दिशा साथियों, दूरी जो होती है उसमें दिशा नहीं होती है। अब हम दिशा के आधार पर दो तरीके की हम राशियों को पढ़ेंगे साथियों, दो प्रकार की राशियां पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे साथियों अदिश राशि। अदिश राशि, अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी साथियों, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, यानी कि अदिश राशि ऐसी राशियां जिनमें परिमाण होता है लेकिन क्या नहीं होती है, दिशा नहीं होती है, उनको हम बोलते हैं साथियों अदिश राशियां या स्केलर क्वांटिटी। तो याद रखना है, ऐसी राशियां जिनमें परिमाण तो होता है लेकिन दिशा नहीं होती है, उनको हम बोलते हैं अदिश राशियां। जैसे हम बात करते हैं साथियों दूरी, दूरी में क्या होता है परिमाण होता है, जैसे मैं बोले 5 किलोमीटर, यानी ये
परिमाण है लेकिन इसमें कोई दिशा नहीं है। जैसे यहाँ से एक व्यक्ति ए से बी तक गया तो ये टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, इधर गया इधर गया इधर गया ऐसे आया, कोई दिशा नहीं है उसकी। ये यहाँ से इधर घूमते हुए कहीं से भी जा सकता था। तो यानी कि जो अदिश राशियाँ होती हैं उनमें क्या होता है, परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। यानी जो दूरी है, ऐसी हम बात करें साथियों द्रव्यमान, द्रव्यमान हो गया आपका। ऐसी बात करें साथियों ताप, ऐसी बात करें साथियों ऊर्जा, ऐसी साथियों बात करें समय। ऐसे और भी राशियां हैं जिनमें क्या होता है, केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, उनको हम बोलते हैं साथियों अदिश राशि बोलते हैं। ठीक है, इसका हम ट्रिक भी बता सकते हैं साथियों अदिश राशि को। जैसे यहाँ पे लिखें, यहाँ लिखता हूँ साथियों, उसका दाल चांद से आता है, ये एक ट्रिक है साथियों। जैसे ऊ है, ऊ का मतलब यहाँ पे देख सकते हैं साथियों ऊर्जा, सा का मतलब यहाँ देख सकते हैं साथियों समय, टाइम। ये हो गया ऊर्जा समय। ऐसी हम बात करें ये का मतलब यहाँ पे है कार्य, दा का मतलब साथियों है दाब, ला का मतलब है साथियों लंबाई। ओके साथियों, ऊर्जा समय कार्य दाब लंबाई, उसका दाल चांद से आता है। तो यानी ऊर्जा समय कार्य दाब लंबाई, ये सब कैसी राशियां हैं साथियों, अदिश राशियां हैं। ऐसी नंबर 2 होता है साथियों सदिश राशि, यानी वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है साथियों, जो वेक्टर क्वांटिटी होती है साथियों उसमें क्या होता है, यहाँ बात करते हैं। वेक्टर क्वांटिटी होती है उसमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है साथियों, दोनों चीजें होती है, यानी परिमाण भी होता है दिशा भी होता है। जैसे सबसे पहले मैंने बताया साथियों विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन में क्या होता है, परिमाण भी होता है दिशा भी होता है। यानी कि जो विस्थापन होता है वो क्या होता है साथियों, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, यानी कि हम दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी देखेंगे, यानी एक दिशा में चलेंगे, ऐसा नहीं घूम के जाएंगे कहीं टेढ़ा मेढ़ा। तो ऐसी साथियों ये हुई विस्थापन। ऐसी दूसरी बात करते हैं हम साथियों बल, बल भी है, फोर्स है, हम वो भी किसी दिशा में लगाएंगे तो उसमें साथियों परिमाण भी होता है और दिशा भी। ऐसी बात करें हम साथी, एक होता है वेग, दूसरा होता है साथियों वेग के बाद त्वरण। ऐसे साथियों और भी राशियां हैं जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, उनको हम साथियों बोलते हैं सदिश राशि, यानी वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं।